आज इस वीडियो में हम ऑर्डर प्लेस करने के लिए फॉर्मल लेटर को लिखना सीखेंगे और इसमें कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जिससे आपको कोई भी ऐसा लेटर जिसमें आपको किसी सामान के लिए ऑर्डर प्लेस करना है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर का फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस आएगा, मतलब भेजने वाले का एड्रेस। तो मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है, अगर नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा। रिसीवर्स एड्रेस में वो एड्रेस आएगा जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। अब क्योंकि आप कोई सामान मंगाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो वो कोई मैनेजर हो सकता है, कोई शॉपकीपर हो सकता है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट के लिए इस लाइन को आप नोट कर लीजिए। ये लाइन आप हर लेटर में यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑर्डर प्लेसिंग का है। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर, तो इस लाइन के बाद आपको किस चीज़ का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो लिखना है। वो कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स का सामान हो सकता है, स्टेशनरी का सामान भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे लेटर पे। पर ये सेंटेंस आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर। उसके बाद सैल्यूटेशन सर या मैडम आ जाएगा, दोनों में से एक चीज़। इसी तरह से बॉडी टेक्स्ट के इन सेंटेंसेस को आप नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। इन सेंटेंसेस को भी आप हर लेटर में, ऑर्डर प्लेसिंग के हर लेटर में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन है, प्लीज़ रेफर टू अवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अगर आपकी उनसे पहले ही टेलीफोन पे बात हो चुकी है तब आप इन सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। आगे सेंटेंस है, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस, कि इन आइटम्स को भेज दीजिए ऊपर दिए गए एड्रेस पर। तो आगे आपको यहाँ पर आपको वो आइटम्स की लिस्ट देनी है जो आप मंगवाना चाह रहे हैं, जिनका ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं। वो लिस्ट कैसे देनी है वो भी अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ये सेंटेंस भी आप लेटर में यूज़ कर सकते हैं। ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपरली एंड डिलीवर्ड विद इन अ वीक। सारे आइटम अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, सही से पैक्ड और विद इन अ वीक उन्हें डिलीवर कर दीजिए। तो ये सेंटेंस भी आप नोट करिए और याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ एंडिंग लाइन के लिए 2 सेंटेंसेस हैं। तो अगर आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं तब आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, द पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम्स रीच अस। और अगर आप चेक से पेमेंट करना चाहते हैं तब आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, द पेमेंट विल बी मेड थ्रू अ क्रॉस चेक टू योर एजेंट विद इन अ मंथ ऑफ डिलीवरी। उसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, सेंडर्स नेम। सेंडर्स नेम भी मोस्टली दिया होता है, अदरवाइज़ आप XYZ कोई भी नेम लिख सकते हैं। उसके अलग भी मैं कुछ 3 यूज़फुल सेंटेंसेस दे रही हूँ, इसके मीनिंग भी आपको बताती हूँ, ये भी आप लेटर में यूज़ कर सकते हैं। दिस हैज़ रेफरेंस टू द कोटेशन। कोटेशन होती है जो रेट लिस्ट सामान की, कि कितना प्राइस है उस सामान का। तो अगर आप ऑलरेडी वो कोटेशन आई हुई है आपके पास, तब इस सेंटेंस को भी आप अपनी बॉडी टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन बना सकते हैं। एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी अगर नुकसान होगा तो वो आपकी जिम्मेदारी होगा। काइंडली गिव अस अ सुटेबल डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। Write a letter to Delhi Sports, New Delhi, placing an order for a sports article to be supplied to your school. Sign as Ravi or Ravina, Sports Secretary in Happy Public School. आपको लेटर लिखना है दिल्ली स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स आर्टिकल का आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो देखते हैं हैप्पी पब्लिक स्कूल, क्योंकि कौन है, आप सेक्रेटरी हैं और कहाँ के, हैप्पी पब्लिक स्कूल के। तो यहाँ पर सेंडर एड्रेस में आ गया हैप्पी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। उसके बाद ये डेट आ गई है। आप डेट, जो भी डेट है आपकी, वो आप डालेंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद टू द मैनेजर, मैनेजर को लिख रहे हैं, किसके मैनेजर को, दिल्ली स्पोर्ट्स के न्यू दिल्ली। फिर सब्जेक्ट आपने लिखा प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, क्योंकि स्पोर्ट्स का सामान आप मंगा रहे हैं। डियर सर, सैल्यूटेशन आ गया। उसके बाद प्लीज़ रेफर टू अवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस। वही सेम सेंटेंस हमने यूज़ करा कि नीचे दिए गए जो आइटम है उसको ऊपर दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए। उसके बाद जब भी आप लिस्ट देंगे तो लिस्ट में आइटम के नेम्स भी देंगे और साथ में उनकी क्वांटिटी भी ज़रूर बताएंगे कि कितना कितना सामान चाहिए। अब स्पोर्ट्स का सामान है तो फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बैट। आप कुछ और भी सामान लिख सकते हैं, वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है।
उसके बाद आगे ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपरली एंड डिलीवर विद इन अ वीक। सारे आइटम अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, सही से पैक्ड होने चाहिए और 1 वीक में इनको डिलीवर कर दीजिए। द पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम रीच अस। जब ये आइटम आ जाएंगे तब आपको पेमेंट कैश से की जाएगी। Any damage during transportation would be your responsibility. Though in the past you have never given us any opportunity to complain and the goods have always reached us in excellent condition, we do expect the same delivery this time as well. इस सेंटेंस को भी आप मोस्टली हर लेटर में यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि पिछले टाइम भी आप उन्हीं से डील करते थे, वहीं से सामान मंगवाते थे, तब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि कभी आपने शिकायत का मौका नहीं दिया, सामान बहुत अच्छी कंडीशन में आया और वही चीज़ हम इस बार भी उम्मीद करते हैं। फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली रवीना, वहाँ नेम गिवन था क्वेश्चन में इसलिए नेम आ गया, रवि या रवीना आप जो चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमें सर्जिकल मंगवाना है तो हम क्या चीज़ें, आइटम्स क्या हो सकते हैं वो, अगर हमें स्टेशनरी का सामान मंगवाना है तो क्या आइटम्स हो सकते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर करने के लिए बहुत छोटी सी लिस्ट आपको दे दी है। सप्लाई, अब कंप्यूटर वगैरह के लिए अगर हमें एक्सेसरीज़ चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए तो क्या हो सकता है, कंप्यूटर, माउस पैड, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, और उनकी भी आपको क्वांटिटी देनी है। प्रिंटर ऑब्वियसली कि एक भी काफ़ी होता है, प्रोजेक्टर तो एक ही काफ़ी होता है, तो ये आप ले सकते हैं आइटम। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड है, पर ये आपकी एक आइडिया के लिए लिस्ट दे दी है। सप्लाई ऑफ बुक्स, अगर स्कूल लाइब्रेरी के लिए चाहिए तो ये बुक्स की नेम आप कोई भी ले सकते हैं और उनकी क्वांटिटी ज़रूर आपको देनी होगी। इसी तरह से सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आर्टिकल है तो स्टेशनरी में आ जाता है पेपर, पेंसिल, चॉक, ब्लू पेन्स, रेड पेन, कोई भी हो सकते हैं। इस तरह का सामान स्टेशनरी में आता है और उनकी ये क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो फॉर्सेप्स, क्लैम्प्स, सर्जिकल नाइफ्स, ब्लेड्स, ये उनके आइटम्स हो सकते हैं और ये नंबर ऑफ़ आइटम्स भी आपको देने होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करिए।